पोटास लाए, बायो पावर लाए, क्या क्या सल्फेट वगैरह क्या क्या चीज़ डालता है पता नहीं, और वो ज़मीन हम लोगों का बीमार हो रहा है। अच्छा। वो सब चीज़ यूज हो रहा है, क्योंकि रासायनिक से हमारा शरीर भी डैमेज हो रहा है, रासायनिक से हमारा ज़मीन भी बीमार हो रहा है, दोनों चीज़ हो रहा है। हम आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं। कार्टून लिए खुशबू के हैं। थोड़ा सा हाँ हम सर बोल रहे हैं, अभी बात करना बाद में, कोई विशेष है? ठीक है, अभी इसको हम डालें। हाँ मेरे डेरा पे हैं। यही मेरा 80 गोल्ड है, एग्रीकल्चर का जो। अच्छा यही सर। ठीक है, और इसको हम थोड़ा सा मिला देंगे, दोनों में देखने में हाँ 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 कोई अंतर नहीं। ठीक है, अब कोई अंतर नहीं है तो हाँ, हम अगर ठीक दोनों को अगर हम ठीक है, देखें, बात करते हैं। ठीक। ये कार्टून में लेयर होता है, और इस लेयर में हमारे जमीन में भी 2-3 लेयर में पानी अंदर जाता है। जब वो पानी अंदर जाता है तो हमारा नमी बना रहता है, तो पौधे का जड़ वहाँ तक बड़ी आसानी से चला जाता है। और जब आसानी से जाता है तो वो पौधा मेरा ताकतवर होता है। लेकिन मिट्टी अगर टाइट है तो वो जड़ उतना दूर जाता नहीं है। तो हम लोग जो पानी सिंचाई करते हैं, मिट्टी तो टाइट हो गया है यूरिया यूज करने से, पानी अंदर जा नहीं रहा है, सूर्य महाराज उसको सौंप ले रहे हैं, तो अंदर में 1 लेयर 2 लेयर के बाद पानी जाता ही नहीं है, जाता नहीं है। अब देखते होंगे खराब हो गया, बहुत लोगों का धान गिर जाता है। ठीक है, अभी इसको हम डाल के आपको ये दिखाने का प्रयास करते हैं। ये दोनों गिलास में हम ये कार्टून को डाल देंगे। एक मिनट सर। हाँ, अब दोनों में देख के बताइए कि दोनों में अंतर क्या दिख रहा है। अंतर उठाएंगे तो हमको पता चलेगा कैसे। बाहर से कुछ दिख रहा है? ये सूखा हुआ है, बिना सूखा गीला है। ये सूखा अब ये हुआ है दोनों ना? को हम निकाल दिए। अब और क्लियर हो गया। अब देखिए ये पानी ऊपर चढ़ गया, वो पानी जहाँ का वहीं रह गया। ठीक है, यानी कि ये अगर आप इसको प्रयोग किए तो आपका मिट्टी को, जैसे ऊंचा भी जगह है तो ज़्यादा सिंचाई करना पड़ता है उधर पानी चढ़ने के लिए, खींच लेगा, जैसे ये खींच लिया। अच्छा, हाँ इसको डालते हैं। हाँ, दूसरा चीज़ क्या होगा कि ये हम देख रहे हैं इसके अंदर में पूरा गीला हो गया है। अच्छा, ठीक है, और इसको छू के देखिएगा, यहाँ तो फिर पानी डाले हैं, इधर भी छू के देखिए तो पता नहीं लगेगा। पूरा सॉफ्ट हो गया ना, इसको छू के देखिए तो। ये खाली पानी है, ये तो खाली पानी है। हाँ खाली पानी है, तो जो आप खाली पानी से खेती करते हैं, अब इसको अंदर दिखाते हैं। सूखा है, सूखा है, उसका तो सूखा था नहीं, देखिए सूखा है। ये सिर्फ नमी लाने के लिए मात्रा। मतलब ये आपका अगर 5 सिंचाई करते हैं, प्याज में बहुत पानी लगता है सर। हाँ हाँ, ठीक है, अगर आप 5 सिंचाई करते हैं तो ये 3 सिंचाई में काम कर देगा। अब प्याज में मिट्टी चाहिए हल्का, आप जब देख सकते हैं कि इसको हल्का एकदम सॉफ्ट कर दिया तो मिट्टी भी सॉफ्ट हो जाएगा, हल्का होगा। ठीक है, तो इस तरह का अगर आप इसको जब प्रयोग करते हैं तो आपका सबसे पहला चीज आपका नमी को बना के रखेगा, सिंचाई का आपको मात्रा कम इस्तेमाल करना पड़ेगा। ठीक है, यानी कि आपका सिंचाई को बचा रहा पहला चीज़। दूसरा चीज़ हम आपको ये बता रहे हैं कि ये जो पत्ता हम लिए, ये पत्ता अगर हम देखें, इसमें हम डालें और इसको हम निकाल दिए, ठीक, और इस पत्ता को हम झाड़ देते हैं। आंधी तूफान आता है तो पानी झड़ जाता है। ये कच्चू का जो पत्ता होता है अलती वाला, उसको डुबा के निकाल देते तो एक बूंद भी पानी नहीं होता वो पत्ता में रहेगा। लेकिन इसमें जैसे ही डुबा देंगे पूरा कवर करेगा पत्ता को। अच्छा, यानी कि ये स्प्रे आप अलती का पत्ता में नहीं कर सकते हैं, नहीं। और वो आपका बर्बाद होके गिर जाता है। ठीक है, लेकिन इसको अगर आप मिला दिए हैं स्प्रे में, तो ये देखिए कैसे काम करता है, देख रहे हैं। देख रहे हैं, यानी कि ये हमारा स्प्रेड हो जाता, मतलब अथी हो, हाँ पानी जाता है। हाँ, पूरा ये कवर करता है, ये बूंद बूंद का रूप नहीं लेता है। नहीं लेता। तो अगर आप सिंचाई कर रहे हैं, ये स्प्रे कर रहे हैं, ठीक है,
स्प्रे में अगर आप 15 लीटर का टैंक बनाए हैं, 500 रुपया का आप खरीद के लाए कोई भी कीटनाशक मार्केट से, और उसको आप अगर 2 कट्ठे में प्रयोग कर रहे थे, एक एग्जांपल दे रहे हैं, कितना में करते हैं वो हम नहीं, उस पर नहीं जाना है, और इसको सिर्फ 5 ml उसमें मिला दिए तो 6 कट्ठा में यूज होगा। तो जो आपका 1500 रुपया का काम था 500 में हो गया, 5 रुपया अलग से खर्च लगा। तो ये बचत किया बहुत बड़ा या नहीं किया? बचत किया। तो आपका पहला चीज़ कि सिंचाई भी बचाया, मिट्टी भी हल्का बनाया, और आपका स्प्रे भी आपका खर्चा घटा दिया। ठीक है, गेहूँ में दे सकते हैं, हर चीज़ में दे सकते हैं। गेहूं का तो अभी टाइम नहीं है। अभी गेहूं का तो टाइम ही है, सिंचाई एक बार कर दिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप एक बार स्प्रे कर दीजिए उसमें। स्प्रे, हाँ, देखिए पौधा उसका कितना ताकतवर होता है, कितना उसका जो शीशा होगा ना इतना भयंकर होगा। ये कैसे स्प्रे करेंगे? वो पानी में डाल के? हाँ, 15 लीटर का टैंक बना दिया, उसको स्प्रे कर दिया। कितना बड़ा हो गया अभी? अभी कितना बड़ा हुआ है? कितना बड़ा है? हाँ, आराम से आप उसको स्प्रे कीजिए, मात्र 5 ml दीजिएगा। 5 ml? हाँ, और वो विटामिन वाला छोटका जो दिख रहा है ये वाला उसको 15 ml, हाँ, एक टैंक पानी में। अच्छा। ठीक है, और उसको स्प्रे कर दीजिए। थोड़े सा में कीजिए ना, फर्क दिख जाएगा आपको। हाँ ठीक है, हमने ये नहीं कहा सब में कीजिए, आप थोड़ा सा में कीजिए। करेंगे तो बढ़िया से करेंगे। मैंने बताए आपको फर्क देखने के लिए। एक खेत 2 खेत है, एक खेत में करेंगे। हाँ और कब सिंचाई किए हैं? ये 10 दिन हुआ है। अभी तो पानी नहीं होगा उसमें? अभी है। पानी है? हाँ, नमी है। नमी है, पानी नहीं होगा। नहीं, पानी नहीं। तो इसको थोड़ा सा में क्या करना है, बालू में मिला के छीट दीजिए, या यूरिया वगैरह तो आप छीटे होंगे। यूरिया छीट दिया है, इसको बालू में मिला के छीट दीजिएगा दोनों को जड़ में। ये है ना, लिक्विड है ना? लिक्विड है। हाँ, लिक्विड है। तो बालू में इसलिए तो मिलाने बोले आपको। ठीक है, बालू में मिला देंगे। बालू मिला दिया और छीट दिया। अच्छा। और थोड़ा सा सिंचाई कर दिए उसमें, मतलब वो अंदर जाए। हाँ। इतना पानी मारेगा ना पौधा में। अच्छा। ठीक है, तो वो दिख जाएगा बाद में। इसका भी बता दीजिए कि आलू का जो अभी आलू झुलस जाएगा ठंडी से। अच्छा। 5 ml इसको और 15 ml इसको, एक टैंक पानी बनाइए और स्प्रे कर दीजिए, और उसके बाद दिखाइए। 15 लीटर था। हाँ हाँ टैंक में ना। हाँ, ठीक है। तो उससे क्या होगा कि आप थोड़ा सा में कीजिए, देखिए आलू झुलस जाएगा जिसमें नहीं किए हैं, आधा नहीं चाहिए। ठीक है, एग्रीकल्चर में ये बहुत बड़ा एशिया का नंबर 1 कंपनी है इंडोफिल। राइट है ना, 45 M40 एम्बोजैक बोल के आता है। तो ये सारा जो प्रोडक्ट है इसी का मालिक का है, दूसरे का थोड़ा है। अच्छा। लेकिन वो ट्रेडिशनल मार्केट में है, प्रचार उचार करके वहाँ पे माल बेचा जाता है। ये जो है गारंटी दे के बेचा जाता है, यहाँ प्रचार नहीं होता है। इसका हर प्रोडक्ट पे गारंटी होता है, सिग्नेचर करके लिखित में। आई पर्सनली गारंटी फुल रिफंड ऑफ योर मनी इफ़ यू आर नॉट 100% सेटिस्फाइड विद द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट। मैं आपको पर्सनली गारंटी देता हूँ, यदि आप हमारे उत्पाद से 100% संतुष्ट नहीं है तो हम आपको 100% पैसा लौटा देंगे। सब चीज, वो साबुन में भी हमने सब में आए थे, देखिए साबुन में भी लिखा, सारे प्रोडक्ट में ये लिखा हुआ है। अच्छा जी। ठीक है, मतलब ना कोई ऐसा प्रोडक्ट इसका नहीं छूटा है जिसपे नहीं लिखा हुआ है। नहीं सर। 1 रुपया का चॉकलेट है ना सर, उसमें भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो ये गारंटी दे के प्रोडक्ट बेचती है, तो सोच सकते हैं करना है गेहूं वाला में। हाँ। अब दूसरा चीज़ आपको ये दिखाते हैं, हम लोग जो यूरिया डालते हैं होता है उसमें नाइट्रोजन 70% नाइट्रोजन संपर्क में आने के 30% ही जमीन में जा पाता है। ठीक है, अब उसकी वजह से क्या होता है कि दिन ब दिन मात्रा बढ़ाना पड़ता है। ठीक है, ये हमारे पास पाउडर है। अभी इस पाउडर को हम इसमें डालें और इसमें भी हम डालें। अब आप देखिए, पहले जिसमें डाले हैं वो अंदर नहीं गया है। नहीं गया। ठीक है, और ये पूरा जाके अंदर घुल गया। ठीक है, यानी कि हमारा जो यूरिया है वो हवा के संपर्क में आने के बाद भी उसको उड़ने का मौका नहीं मिला है, क्योंकि सट से वो अंदर हो गया।
इसलिए पहली बार में ही 30% खाद का मात्रा कम करवा देते हैं। इसका ऊपर ही रहते हैं, ठीक है। और जब कम करवा देंगे देखिए मात्रा, ऊपर ही रह हाँ, गया जनरल। जब इसका मात्रा कम करवा देंगे तो उसके बाद भी उसको फसल कोई कमजोरी नहीं दिखेगा। क्यों? क्योंकि उसका नाइट्रोजन नहीं उड़ा है, सारा काम किया, बगल वाले से अच्छा रहेगा। तो ये हमारा पहला काम क्या किया, नमी को बना के रखेगा। एक लेयर में पानी जाता था तो अब 5-6 लेयर में पानी जाएगा तो उसका जड़ भी अंदर जाएगा, पौधा को ताकत मिलेगा। कितना खेत में देना पड़ेगा इसका? ये 160 ml 1 बीघा में, 10 कट्ठा में प्रयोग करना है। 80 ml, और ये 200 ml 1 बीघा में, तो 10 ml 100 ml एक आधा 10 बीघा में। अच्छा, वो बालू में छिड़ना 10 कट्ठा में, हाँ, बालू मिला के छीट देना है, या खाद देते हैं तो खाद में मिला के छीट देना है। अच्छा, खाद को कम कर दीजिए 30%। ठीक है, खाद कम कर देते हैं। आपकी दूसरा बार जो पटान देंगे ना, अब फिर दूसरी साल में जब खेत प्रयोग करेंगे तो 40% कम कर देंगे खाद। इस तरह से अगला साल फिर करेंगे तो 50% कम करेंगे। दूसरी बार जो गेहूँ जो सिंचाई होगी तो उसी में जो खाद देंगे, हाँ, मिला के दे देंगे। हाँ, आराम से, हाँ, ठीक है। अभी आम का स्प्रे करने का सीजन आ चुका है। अच्छा, आम का स्प्रे भी होता है इससे। अभी ये दोनों से स्प्रे होगा आम का। अच्छा, और जब मंजर आ जाएगा तो इससे नहीं होगा, खाली इसी से होगा। अच्छा, हाँ, हाँ, क्या पूछना चाह रहे थे? पौधा लगाए हैं कौन सी का? आम का है, पपीता का है, और क्या कहते हैं, अमरूद का है, अच्छा, नींबू का है, कटहल का है, सब का है। इसमें जड़ में कीड़ा लग जाता है। जड़ में कीड़ा लग जाता है ना, तो इसको ले लीजिएगा 10 ml, और इसको ले लीजिएगा 20 ml, और पानी बना लीजिएगा, जैसे 15 लीटर का टैंक हुआ, और सब में 2-2 लोटा डाल दीजिए। अच्छा, जड़ में ना? हाँ, फंगल खत्म। ठीक है। ये आलू में जो अभी जो है, आलू में बताए ना, वही बताए तो आलू में काम का पाला बस, हाँ, जैसे बताए वैसे ही आलू, वही पनिया को आप आलू में भी स्प्रे कर दीजिए। जो है पाला लग जाता है, मतलब जितना बड़ा ठीक है। तो इसका सर बहुत सारा प्रोडक्ट है जिसको हम प्रयोग करके अपना फायदा ले सकते हैं, पब्लिक का फायदा दिला सकते हैं। बस। ठीक है। अब आपको एक चीज़ हम आपको और बता देते हैं, हम आपको ये भी बोलते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है, ये हमारा प्रोडक्ट नेचुरल है, और हम नेचर से जुड़ने बोल रहे हैं। फिर हम आपको रासायनिक अगर दे दें तो फिर वो हमारा पैसा कमाना ही मकसद नहीं है, हमको समाज का सेवा भी करना है। ठीक है, हमको भला का काम करना है। हम इसको साबित करके दिखा सकते हैं सर आपको कि ये हमारा कोई केमिकल नहीं है। ये हल्दी है, देख लीजिए, और हल्दी होता है नेचुरल, पूजा पाठ में भी काम आता है, शुद्ध होता है, इसमें कोई केमिकल नहीं होता है। ठीक है। ये हल्दी को डाले हम, और ये हल्दी को डाल के देख लीजिए, हमारे पूर्वजों ने खेत ऐसे देके गया था, नेचुरल गोबर से वो लोग खेती करते थे, और उस समय स्वस्थ भी रहता था लोग, खेत भी अच्छा रहता था। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, हमारा शरीर बहुत अच्छा रहता था, हेल्दी रहता था, बीमार नहीं होते थे। आज कौन कौन सा ना बीमारी हो रहा है, उसका नाम भी नहीं सुने थे कभी, और नाम सुनते हैं। ठीक है। तो ये हमारा नेचुरल प्रोडक्ट है। अगर इसमें केमिकल होता तो ये पानी मेरा हल्दी के कलर में नहीं होता। अब इसको भी साबित कर देते हैं कि अगर केमिकल होता तो कैसा होता। ये कपड़ा धोने का पाउडर है। ये कपड़ा धोने का पाउडर 72 प्रकार का केमिकल होता है इसमें, तब ये कपड़ा साफ होता है। ठीक है। ठीक है। अब समझिए कि ये यूरिया, DAP, पोटास आप डाल दिए खेत में, और आपका खेत हो गया बीमार। अब ये बीमार हो गया। ठीक है। अब इस खेत को ठीक करने का मार्केट में कोई उपाय नहीं है। कितनों बड़ा किसान सलाहकार और फलना तिसका से आप मिल लीजिए, सर हमारा ज़मीन बीमार हो चुका है, हम धान रोपते हैं तो चकला चकली बीमारी हो जाता है, नोनी टाइप का। वो क्यों हो रहा है सर? उसको ठीक कैसे नहीं कर पा रहे हैं? ठीक है। अब उसको ठीक करने के लिए फिर आप कोई दवाई बताएंगे, किसको? फसल, जमीन को नहीं। जमीन तो और बीमार हो जाएगा उसको ठीक करने के चक्कर में। हमारे पास
जमीन को ठीक करने का विकल्प है। विकल्प है। हाँ, कैसे दिखाते हैं आपको। इसको हम मिला दे रहे हैं। इसको हम 2 भाग में बांट दिया। अब 2 किसान हैं हमारे सामने। एक किसान अपने तरीके से खेती करेंगे और एक किसान हमारे हिसाब से खेती करेंगे। जैसे आप धान रोपते हैं तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेत कादो करते हैं, डीएपी डालते हैं, उसमें थोड़ा सा इसको डाल दिए। फिर आप क्या करते हैं, 20 दिन बाद धान हरियाता है तो यूरिया डालते हैं, उसमें फिर इसको मिला दीजिए। ठीक है। फिर धान फूटने लगता है, उस समय आप अपना यूरिया डालते हैं। तो उस समय सिर्फ इसी को देना है, इसको उधर 2 बार उसको देना है, दोनों को। लेकिन फूटने के टाइम में सिर्फ इसी को देना है, इसको नहीं देना है। ठीक है, नहीं तो धान झड़ जाएगा खेत में ही। अब आपको हम दिखाते हैं। थोड़ा रख दीजिए। हाँ। अब आप देखिए, ये वापस और ये वापस नहीं आया, तो हमारा जमीन वापस उर्वर शक्ति को भी हम लौटा लेंगे। एक बार में नहीं होगा, लेकिन 8 साल 10 साल में तो जरूर लौट के आएगा। और ये हम साबित कर चुके हैं। हमारे पास जो हमारा खेत है, हम अपना उर्वरा शक्ति को लौटा चुके हैं। लोग खेत जाता है ना, तो खेत में जाके देखता है कि यार इसका धनवा इस तरह कैसे है। तो जब आपस में सलाह करता है ना, तो क्या बोलता मालूम है, तुमको पता नहीं है, वो खुद ही डॉक्टर है, ऐसे बोलता है। देखिए ये मेरा ये खेत है, देखिए मेरा गोतिया का है। ये बीमारी देख रहे हैं। अच्छा, यही चकला चकली है, यही चकला चकली बीमारी है। धान में जो होता है। यहाँ केसर में जो वीडियो पूरा डाबर का डाबर नहीं, वो नहीं, वो मेरा गांव का है। मतलब मेरा यहाँ भी तो बनाए हाँ, थे। मेरा बड़का पापा का खेत है ये। देखिए में थोड़ा सा इसका ठीक है, खत्म है। खत्म। उसी तरह मेरा हो गया था सर, आपकी बात। हाँ, सबका लगभग हुआ है। ठीक है। मेरा धान दे दे और आप देखिए हमारा कैसा है, आपको ये दिखाते हैं। मेरा जो खेत है इसी में वीडियो में दिखेगा, उसको बढ़ाइए, आ जाएगा। कुछ हम बोल रहे हैं, देखिए मेरा गोतिया का छोटका चाचा का, वो काट लिया, डर से गिर गया था, तुरंत काट के निकाल लिया। हम भी उसी तरह किए। ठीक है। और देखिए मेरा जो धान है, देखिए किसी का धान उस तरह, या वो धान नहीं होगा आपका। सेम धान, हम लोग का तीनों गोतिया का सेम धान रोपते हैं। 64 44 37 नंबर, वाह, तीनों गोतिया। वाह। वो कहिएगा कि आपका दूसरा धान था, ऐसा नहीं। ठीक है, चीज दिए होंगे। हाँ, हम सब दिन इसको यूज किए और वो लोग नहीं किया। क्यों? अगर हम यूज करेंगे ये करोड़पति बन जाएगा, इसका कंपनी का प्रोडक्ट यूज करेंगे तो इसको फायदा हो जाएगा, इसलिए। हाँ, इसको भी चलता है ना आदमी का। हाँ, ये बात तो मानना पड़ेगा। ठीक है, मैं अब यूज करेंगे सर, या ये बार यूज कर देंगे आपकी जो है। नहीं, गेहूं में कीजिए ना, पता चलेगा। गेहूं में यूज कीजिएगा तो आपको समझ, एक खेत में छोड़ दीजिएगा, कोई खेत में छोड़ दीजिएगा। हाँ, कोई एक जैसे आपको बता रहे हैं, आपको फर्क दिख जाएगा सर। और कहिएगा कि अलग से कोई खर्चा हो रहा है, ऐसा नहीं है। उसी में जो आपका खर्चा बच गया ना, उसी में ये हो गया आपका। फिर दीजिएगा ना, तो आएंगे वीडियो बना लेंगे, उसमें पता चल जाएगा। वीडियो बना लेंगे। ठीक है। तो इस तरह का बहुत सारा प्रोडक्ट है। अगर इस प्रोडक्ट को आप पब्लिक में अगर फायदा दिला दिए सर, आपके लाइफ में मनी ट्री लग जाएगा। ठीक है। अभी आप जॉब कर रहे हैं। अच्छा, ये जो जॉब आप कर रहे हैं कितने दिन से कर रहे हैं? पता नहीं, 2-3 साल से। 2 साल। कब तक करना है?